सलामकुम। सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर। हाँ जी। मैं मैं तो आपसे ये सजेशन देने आ रहा था कि हम महीनों में वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग ना मेन स्ट्रीम पे आ जाए हम दोनों। अच्छा। मेन स्ट्रीम ये है कि एक तो हम जो चिमगोइयाँ हैं, जो भी सरगोशियाँ, उन पे वीडियो बनाना शुरू कर दें। हाँ, और कोई मेन ना भी स्ट्रीम हो ये है तो कि ऐसे ही अफवाहें तैयार करके उन पे वीडियोस बना, भाई पैसे जब ही बनेंगे, पॉलिटिक्स झूठे पे झूठे बनाना जो है शुरू कर वो दें। थंबनेल लगा के। और हाँ, क्लिक ही चाहिए ना हमें, कम क्लिक इंप्रेशन ही चाहिए ना। तो रोहित इसी शर्मा तरह की पॉलिटिक्स। तस्वीर रोहित शर्मा की तस्वीर लगा के थंबनेल लगा दें, इंडिया के मशहूर क्रिकेटर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इंतकाल तक बात ना जाए तो ये भी कह सकते हैं कि खून के आंसू रो पड़े। नहीं तो अंदर और जो इस है वो तरह कोई और खबर होगी ना कि वो कोई क्लब क्रिकेटर का इंतकाल हो गया या गली में खेलते हुए क्रिकेटर का इंतकाल हो गया। अल्लाह हो, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, फिर तो हम करोड़ों में खेलेंगे एक दिन में। भाई बात करनी है तो फिर ऐसी ही करो यार। फेंकनी है हाँ तो फिर ऐसी ही फेंको, झूठ बोलना है तो ऐसा बोलो कि अगला एक लम्हे को सोचे यार कहीं वाकई सच ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से तो यही है, या तो हम पॉलिटिकल वीडियोस बनाना शुरू कर दें दोनों। हाँ, उसमें बड़ा लाइक मंजन है पूरे दिन में। वो तो फिर हम एक दिन में बनाते ही रहेंगे, हम पूरा दिन हमारा बुक हो जाएगा फिर। फिर मेरा ख्याल है नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यही काम करना पड़ेगा। जो जो कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं। और फिर तीसरा, हम अपने मुल्क के या शहर के हालात पे कोई वीडियोस बनानी शुरू कर दें। ओए होए होए होए। और फिर कराची के वो हालात पे तो जो वीडियोस बनेंगी, ओए होए होए होए। लोग फिर वो एक साथ अलग। में हमें जो है ना तसल्लियों के साथ साथ टिश्यू पेपर भी भेजने शुरू करेंगे, पगले बस कर दे, रुलाएगा क्या। हम्म, सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हम अभी तक ना हम बिल्कुल हल्के चल रहे हैं, भारी होना चाहिए हमें इस मामले। अच्छा, हाँ। ये तीन तो हमारे वो सीन है जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमें पता चलते हैं, हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया वगैरह देख रहे होते हैं हम्म, कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, झूठ सच जो भी है। हम्म, एक ऐसी चीज और है जिस पे अगर हम बनाना शुरू कर देना वीडियोस, तो हम्म। हम जो है वो, हम समझ लें कि हम सब कुछ पार कर जाएंगे, सारी चीजें, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम वो उस क्या है पर भाई? वीडियोस बनाना। अगर हम उस तरफ आ जाए ना, जिस तरफ लोग नॉर्मली जो है वो, जैसे आमिल बाबा वाली चीजें जो हैं, अगर हम उस तरफ चले जाए ना वीडियोस पे, हाँ, तो फिर तो ऐसी देखिएगा आप, कोई लाइन लग जाएगी, कोई मैं ऐसी चीज शेयर कर दूं, कोई ऐसी अनहोनी, जबकि वो हाँ। फेक वीडियो होगी। लेकिन वो फेक मतलब मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं होगा, हम्म। लेकिन वो फेक वीडियो होगी, सिर्फ मैं अपने चैनल पे डाल दूं और उसको कर्टेसी कर दूं कि यार ये इस कर्टेसी से मुझे मिला है। फिर तो देखें आप, भर 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 के व्यूइंग और भर भर के लाइक्स और शेयरिंग और पता नहीं क्या क्या है, ये हाँ यार, तीनों कुछ से तो हट। ऐसा करो यार। कुछ तो ऐसा करो, कुछ झूठ बोलो, कुछ फ्रॉड करो, कुछ तो ऐसा करो कि चैनल जो है वो ग्रो करे। सीधे हाँ, तरीके जैसे से तो बोले, ग्रो नहीं हो रहा है। जैसे वो देखा नहीं, एक सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं इदारे में चले गए, यहाँ पॉकेट में मोबाइल रखा है और उसकी स्क्रीन वो कैमरा बाहर है हाँ, और अंदर चले गए, वो हाँ। वीडियो अगर कोई लाइव टाइप की ऐसी हो जाए ना, तो फिर तो आप देखें फिर तो लोग क्या कर। क्योंकि मैंने देखा मोबाइल छीनने की वीडियोस और इस तरह की वीडियोस पे पता नहीं लाखों लाखों लोग जो है वो देख रहे होते हैं। इसी तरह वो जो बिल्कुल सर पैर की, जो मैंने आमिल बाबा वगैरह कहा कि कोई इस बिल्डिंग में जो है वो जादू हुआ, वह ऐसे ही गए और दो तीन कपड़े वपड़े फाड़े हुए फेंक दिए, इस हम्म। तरह का कोई कंटेंट होना चाहिए, या तो बिल्कुल रिडिकुलस कंटेंट कर दो, दिमाग ही खराब हो जाए सब। चलो यार, सोचते हैं इस मामले में ना सीरियसली। हाँ तो हाँ अब बिल्कुल। आते हैं हम अपने तीनों टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक बता दें भाई तीनों जल्दी से। यार पहले तो ऑब्वियसली टेस्ट चैंपियनशिप मेरा ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि हमने वी ग्रो अप वाचिंग टेस्ट क्रिकेट, तो उसका कल WTC का जो फाइनल है हम उसको डिस्कस करेंगे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और दूसरा दूसरा। टॉपिक हमारे यहाँ अभी हमने बीच में तस्करा किया कि हम पॉलिटिक्स पे बनाना शुरू कर दें, तो भाई हम पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाएं, या हम क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी पे वीडियो बनाएं, या बोर्ड के चेयरमैन पे वीडियो बनाएं, या फिर जो 11 खेलेंगे उन पे वीडियो बनाएं, ये चारों पॉइंट एक ही हैं, यानी हम पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाना शुरू कर दें। हाँ। और तीसरा जो है वो हमारे
बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं है वो, लेकिन वो चेयर मतलब एक वो थे, चेयरपर्सन थे नजम सेठी। हम्म। उन्होंने अपने जाने से पहले अपने करीब के जितने लोग हैं और उनके पार्टी के साथ जिनकी मशावरत चल रही, उनकी पार्टी के लोगों को नवाजने और दूसरी तरीके के मामलात में पढ़ने के लिए उन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी, पैनल भी नया बना। उन तीन चलो चीजों को हम जबरदस्त। डिस्कस। चलो भाई फिर पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हाँ स्क्वाड्स भाई, डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखते हैं फाइनल लॉर्ड्स में। फाइनल ओवल में है। और ओवल। हाँ जी। और इससे टेस्ट चैंपियन इसका क्योंकि स्क्वाड तो आप बता देंगे हाँ उस चीज स्क्वाड को तो मैं। हाँ, जरा सा ये कर दूं कि ये 2 साल का साइकिल था, जो कि 2021 के फाइनल में जब इंडिया न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था उसके बाद से ये साइकिल शुरू हुई थी। हम्म, और उसके बाद से क्योंकि मुझे पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज वगैरह बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान पहले गया, वहां हार के आया। श्रीलंका के अलावा, श्रीलंका में 1-1 हुआ, वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जो है वो 1-1 करके आया। ऑस्ट्रेलिया से होम हारे, इंग्लैंड से होम हारे, न्यूजीलैंड से सीरीज 0-0 हुई। और एक बीच में सीरीज में मिस कर जाता हूँ, वो हमेशा वही है कि पाकिस्तान अभी बहुत कम खेला, लेकिन होम में मुझे चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान, बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। हम्म। क्योंकि टेस्ट एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है, T20 के सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाते हैं आप। पाकिस्तान इस साइकिल में T20 के सेमीफाइनल में भी पहुंचा और फाइनल में भी पहुंचा है। ये क्योंकि ओडीआई का तो वो कोई सीन ही नहीं था, तो ओडीआई का तो कोई पाकिस्तान नहीं, लेकिन इन दो, यही अचीवमेंट है इस टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में। दो सेमीफाइनल और फाइनल अचीवमेंट है पाकिस्तान की T20 की। और हमने होम सीरीज को जो सत्यानाश मचाया होम सीरीज का, और जिस तरह हम बुरी तरह हारे इंग्लैंड से, और अपनी इनकम्पिटेंसी या समझ लें कि हम, एक होता है ना कि हमें जो टीम खिलानी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में विदाउट जब हम लाहौर प्रिपरेशन में। खेले हम। हाँ जी। और जिस तरह हम बिट्स एंड पीसेस को खिला खिला के मैचेस करा रहे थे वो बहुत। सिलेक्शन पे तो हमेशा टेस्ट में हमेशा आप ये सोचते हैं कि आप कंसिस्टेंसी को खिलाएं, टेस्ट में आप नए प्लेयर्स को नहीं खिलाते। हमने बहुत बेवकूफ़ियाँ की इस साइकिल में, हो सकता है हम नेक्स्ट साइकिल में शायद कुछ सबक सीख असल लें। में मेरा ख्याल है ये जो हम पिछले कई 2 सालों में होम सीरीज हारे हैं ना, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम अपनी बॉलिंग की वजह से हारे। हाँ, बैट्समैन तो बहुत हमारे बड़ा। ऑन एंड ऑफ रन कर रहे थे, हमने बैट बॉलिंग में ऐसे ऐसे नमूनापन किए हैं, ऐसे ऐसे तजर्बे किए हैं, ऐसी ऐसी फजूल विकेटें बनाई हैं, और ऐसे ऐसे बॉलर खिला दिए हैं कि जो आप कह लो कि मोहम्मद अली को खिला दिया और पता नहीं किस किस को खिला दिया, जफर गौहर को खिला दिया। तो ऐसे ऐसे हम्म बॉलर हमने खिला दिए जो टेस्ट क्रिकेट के आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। हम्म। वैलिड पॉइंट है। बॉलर्स खास तौर पे, क्योंकि आपको बॉलर्स वनडे, T20 आप बैटिंग से जीत सकते हैं, लेकिन टेस्ट आप बैटिंग से नहीं जीत सकते भाई। 20 आपको विकेटें 20 गिरानी विकेट है लेनी। भाई आपको सामने अली। सारा काम 20 विकेटों का है। कल आप इंडिया को देखिएगा, वो 6 बॉलर के साथ खेलने की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जडेजा तक खिला रहे हैं वो उसमें। 5वें या 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आएगा जडेजा, उनके कीपर से पहले। वो 5 बॉलर अच्छा। खिलाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि आप, वो दूसरी टीम किस तरह देख रही है कि यार हम तो रन बना लेंगे, हमें आउट करना है सामने वाले को। हम्म। वो अश्विन को खिलाने के लिए, क्योंकि अश्विन को खिलाना जरूरी है, वो बैटिंग भी कर लेता है, रविंद्र जडेजा बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। तो वो फील्डर भी अच्छा है। तो आपके पास समझे 11 की पोजीशन पे 13 या 14 लड़के खेल रहे होंगे। भाई चलें अब टीम डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ जी, हाँ ऑस्ट्रेलियन जी। स्क्वाड: पैट कमिंस कैप्टन, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी विकेटकीपर, कैमरून ग्रीन, मार्कस हैरिस, जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड मेरा ख्याल है शायद बाहर हो गया इंजरी की वजह से। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशेन, नेथन लियोन, जॉश इंग्लिस, टॉड मर्फी, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर। और दो रिजर्व रखे हैं, मैट रेंशॉ और मिच मार्श। हम्म, और इंडिया का स्क्वाड: रोहित शर्मा कैप्टन, रविचंद्रन अश्विन, के एस भरत विकेटकीपर, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ईशान किशन। ईशान किशन मेरा ख्याल है रिजर्व विकेटकीपर। हाँ जी। चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, शरदुल ठाकुर, जयदेव उनदकत, उमेश यादव। जयदेव उनदकत की बहुत अरसे बाद वापसी हुई है टीम में। हम्म।
वो मोरलेस ऑस्ट्रेलिया ने तो अनाउंस कर दिया ना कि बोलैंड खेलेगा टेस्ट मैच, हेजलवुड बाहर है। और वार्नर, ख्वाजा, स्मिथ, लबुशेंग, हम्म, ट्रेवर्स हेड, और उसके बाद एलेक्स कैरी, हम्म, और वो सॉरी ग्रीन और एलेक्स कैरी। हम्म। उसके बाद जो है वो पैट कमिंस, नाम है अपना स्पिनर लियोन, और बोलैंड और स्टार्क, ये पूरी लाइनअप है उन्होंने बता दी है पहले से। यानी वो 4 इंडिया बॉलर हैं और 5वां कैमरून ग्रीन बॉलर है। और ट्रेवर्स हेड बॉलर है, और लबसन लेग लेफ्ट वो है, लेग स्पिनर है, और स्मिथ लेग लेग स्पिनर है। तो ये अच्छे खासे एक ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि हाँ, ओवल की विकेट नॉर्मली, नॉर्मली तो नहीं, मैं स्टैट देख रहा था अभी 30 की एवरेज चल रही है पर विकेट ओवल की विकेट पे फास्ट बॉलर की, और 34 की चल रही है पिछले 5-10 टेस्ट मैचों में। तो 10 साल में 10 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 11, उनमें ये एवरेज है। तो मोर और लेस मुझे लगता है अगर धूप निकली तो वही है कि मैच कंपेटिटिव होगा, अगर धूप नहीं निकली तो फिर फास्ट बॉलर्स का। अजिंक्य लेकिन रहाणे 10 की मैच, जो एडिशन हुई है वो बड़ी जबरदस्त हुई है इस दफा। यार जबरदस्त। आप इंडिया पीछे जा रहे रीबॉर्न हैं जैसे हम सीजन जा है रहे हैं। उसका। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तरह पीछे जा रहा है इंडिया भी आगे जाने का। अगर आप आगे चले, हाँ, ओपनर एक स्लॉट होता है कि आप, वो हमारे यहाँ एशियन जो है ना, ओपनर ही बस मुश्किल होते हैं। यहाँ पर देखें उन्होंने शुभमन गिल को खिलाना है रोहित के साथ। अब रोहित भी मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ना अब ज्यादा ये लगता है, पता एग्जैक्टली मुझे ये लग रहा है कि अब ज्यादातर जो इवेंट्स है ना वो आईपीएल के अराउंड घूम रहे होते हैं। सही है, मैं मानता हूँ कि उसमें T20 में भी 100 बनाना एक कारनामा ही होता है, क्योंकि आपके पास बॉल्स इतनी नहीं होती कि आप सेट वेट हो सको। लेकिन जब हम आते हैं कंपटीशन के उस पे कि यार टेस्ट मैच को किस तरह कंसिडर करें, तो वो टेस्ट मैच में 100 बनाना एक हम्म, बिल्कुल, समझ लें कि एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। अलग टेम्परामेंट चाहिए, अलग टाइप ऑफ बॉलिंग होगी वहां पे। ऐसा नहीं होगा कि एज लगा तो पहली स्लिप नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, पांचवी नहीं है, यहाँ तो 4 या 5 स्लिप्स खड़ी। तो एक बिल्कुल अलग चीज है। हो सकता है पहली इनिंग में दोनों टीमें जो है वो बहुत बुरा परफॉर्म करें, लेकिन आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें। चांसेस 60-40 है इंडिया, जो गलती 2021 में की थी, क्योंकि वहां तो समझने के अचानक से स्कोर इतना ज्यादा नहीं था। 2017 217 रन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने बनाए थे, और 170 180 अगर इंडिया ने पहली इनिंग में बनाए थे। दूसरी इनिंग में इंडिया ने न्यूजीलैंड ने थोड़े ज्यादा रन बना दिए थे। इंडिया के पास चांस नहीं बचा था, क्योंकि आपको पता है जब गेंद स्विंग हो रही होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज हम्म। करना, और बिल्कुल ही एलियन कंडीशन होती है, आपको पता ही है, नई टीम जाती है तो। आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हम्म, वो रिचर्ड जो कैटलक्रम। अंपायर, हाँ अंपायर रिचर्ड कैटल, हाँ वो जितने मैचेस में खड़ा हुआ है आईसीसी के वो सब हार गए। खैर तो हम लोग ड्राइव कर लेते, लेकिन टेस्ट मैच है, मुझे लगता है कि अगर पहली बॉलिंग ही लेगा, मुझे लग रहा है जो भी टीम लेगी ना, आजकल दूसरा दौर चल पड़ा है कि पहले बॉलिंग लो, और पहले जो है ना कम स्कोर पे आउट करके जो है ना फिर रन, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन बैटिंग थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होती है, हाँ। उसमें रन बनाने की कोशिश करो। होगा मजे का मैच, क्योंकि अवे दोनों टीमों के लिए अवे ही मैचेस है एक तरह से। हम्म। और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको पता है इंग्लिश सरजमीन पे मैच खेलना और जीतना कितना मायने रखता है, वो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कितने कम्पिटिटिव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसके बाद 6 टेस्ट मैच खेलने हैं भाई। हाँ, 5 लगातार इधर ही खेली। एशेज आज 5 टेस्ट किए, 6 टेस्ट किए। 5 की है, कल वाला है 6 मिला के कह रहे हैं ना वो, ये 6 टेस्ट खेलने हैं 8 हफ्तों में। सही, चलें दूसरे टॉपिक पे आ जाएं। दूसरा टॉपिक भाई बड़ा क्रिटिकल है। फिर अब क्योंकि 4-6 महीने पता नहीं हुकूमत इंतखाबात कब कराएगी, लेकिन दो मेरे ख्याल से तो इंतखाबात का ये टाइम था जब पाकिस्तान में अभी होने चाहिए थे, अप्रैल मई में, जून में। तो वो तो जब तक लेकिन नहीं करा रही हुकूमत हमारी इंतखाबात, जब तक तो ये लोग सारे, मुझे लगता है जितने रह गए खाने पीने वाले लोग जिनको नहीं बख्श सके, उन ये सबको हड्डियां लोन भी चबा लोन, जाएंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी ने नेम वो किया है, नॉमिनेट किया जका अशरफ को जो है पीसीबी का चेयरमैन बना। बस वो यही ये है। घूम फिर के यही सारे नमूने आ जाते हैं, नजम सेठी, जका अशरफ। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स वाला एक्सपीरियंस है वो भी पूरी तरह से नाकाम रहा। क्रिकेटर भी जो आगे आया वो भी अपन वो कहते हैं ना, शदीद किस्म का आना परस्त, फेवरेटिज्म का शिकार, और अपनी पसंद के लोगों को जो है वो टीम में रखना, और अननेसेसरीली जो है वो हीरोज को जीरो करने वाली रविश पे चल पड़ा। यानी वो इतना गलत काम, यानी अच्छे काम भी किए, हम बार बार गिनाते रहे, लेकिन जो गलत काम किए
तो उसकी वजह से ये नतीजा निकला कि जब नजम सेठी आया हमने शुक्र अदा किया कि ये नजम सेठी उससे लेसर इवल है। तो अब जो है वो जका अशरफ साहब भी जो है वो मेरा ख्याल है एक बारी लगाने के चक्कर में है, क्योंकि जका अशरफ साहब वो थे जब इन्होंने मोहसिन खान ने की कोचिंग में पाकिस्तान 3-0 से इंग्लैंड से सीरीज जीता था। उसके बाद जका अशरफ साहब को अचानक जो है वो ख्याल आया कि हमारा कोच जो है ना हमारे पास फौरन होना चाहिए, तो उन्होंने फिर मोहसिन खान को फारिग करके और फौरन कोच जो है वो सेटअप में दोबारा आ- लाए थे। आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में, मैं क्योंकि ऑब्वियसली अखबार वगैरह देखता हूँ, चीज़ें पढ़ता हूँ, उसके बाद ही कोई पॉइंट ऑफ व्यू या पता चलता है कि यार क्या हो रहा है दुनिया में। मेरे ख्याल से 2022 में पाकिस्तान से तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में नौकरी के गर्ज से गए हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मैनेजमेंट 90,000 प्रोफेशनल। डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, 8 लाख लोग गए। मैं वो पता है आपको, प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लोग थे वो कितने थे? तकरीबन वो 1700 से ज्यादा थे। यानी एक ऐसी फील्ड जिसको पब्लिक रिलेशंस या पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह का आप उस पे आ जाए, पब्लिक एसोसिएशन, 1700 1800 लोग गए पाकिस्तान से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यार हमारे पास कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, या इस पूरे खानदान जो ये जो सियासत का खानदान है, इनमें कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो एलिजिबल भी हो, थोड़ा सा मुहिब्बे वतन हो, और थोड़ा सा वो चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दे। क्योंकि हम अगर क्रिकेटर के हाथ में देते हैं तो वो अपने क्रिकेटिंग डेज के बदले लेने आ जाता है। अगर हम हम्म। सियासतदान के हाथ में देते हैं तो वो अपने जो सियासत में उसके काले दिन होते हैं वो उनको उनके बदले लेने आ जाता है। कोई यार कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, वो बंदा जो उन्होंने रखा है, अभी तो हम आगे बात करेंगे, चेयरमैन, वो उसकी जो डेटा एनालिस्ट रखा है बंदा। अगर आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हो, अच्छा इनकलाब कहाँ से आता है, नीचे से आता है या ऊपर से आता मुझे तो कहीं से भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। है? लेकिन हमारे यहाँ जो एक जनरल परसेप्शन है वो ये है कि अगर आवाम चाहे तो सब कुछ बदल सकता हाँ। है। अगर ग्राउंड पे नीचे की तरफ के लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप रिश्वत देना बंद कर दें, अगर आप इलीगल तरीके से पुलिस को या दूसरी लगाहों पे देना बंद कर दें, तो आप बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में। अगर आप मैनेजमेंट में, या अगर आप किसी हायरार्की में कोई ऐसे 6 8 बंदे जो प्रोफेशनल हों, पढ़े लिखे हों, मतलब नॉन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता हों। आपको पता है राशिद लतीफ़ क्या कहता है? बोलता है हमें मिकी आर्थर नहीं चाहिए, हमें वो हम्म। टेक्नोलॉजी चाहिए जो मिकी आर्थर यूज कर, हम्म। जिसके जरिए वो प्लेयर्स निकालता है डार्बी शायर में। हमें वो टेक्नोलॉजी और उनको यूज करने वाले लोग चाहिए। भैया उसकी अपनी एकेडमी जो है ना वो इतनी, अब अगर आप राशिद अली का फेसबुक का पेज वो करें तो वो पर ईयर ना, अभी भी उसने एनालिसिस का पूरा एक वो पेज निकाला जिसमें रिजवान के रन कहाँ स्कोर हुए, रिजवान कितनी दफा बैकफुट पे गया, कितनी दफा फ्रंट फुट पे गया। जो टॉप स्कोर है ना उनकी बात कर रहा हूँ। किसी बॉलर ने 22 विकेटें ली तो किस तरह उसने 22 विकेटें ली, किस लेंथ पे गेंदें कराई, ऐसी चीजें इन्फॉर्म करें। क्योंकि आपको पता है ये लोग सब मैच वैच सिमट के जाए, सेल्फियां एल्फियां ली, पोस्ट की फेसबुक इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक बनाए और घर चले जाते हैं ये लोग, जो हमारे करंट क्रिकेटर हैं वो भी। लेकिन उनको घर जाने से पहले कम से कम आधा घंटा बैठ के उनकी बुराइयां उनको दिखानी चाहिए कि यार ये आपका लेवल है, आप इस पे रुके हुए हो अभी, आप इनसे नीचे क्यों नहीं आते। हाँ, वो बंदा अच्छा है, वो जो सिलेक्शन पैनल में लाए ना, ये हसन चीमा, हम्म। उसको है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बस ये है कि हमारे प्लेयर्स अपनी नाक नीचे करके उसको यूटिलाइज करें। यही तो मसला है ना कि वो प्लेयर्स बोलते हैं भाई तूने कौन सी क्रिकेट खेली है जो तू हमें बता रहा है। वो क्रिकेट खेल ही नहीं है, वो इनको खेलना सिखा देगा कि कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि आप भाई प्रोफेशनल हमारे स्पोर्ट्स। क्रिकेटर नहीं मानते हैं ना इन चीजों को, हमारे क्रिकेटर कहते हैं भाई हम प्रोफेशनल हैं हमें बताओगे। यानी सही बात। अभी हमने जका अशरफ की बात की कि जका अशरफ ने मोहसिन खान को कोचिंग से हटाया, तो हम्म। हाँ, रीजन यही दिया कि जी आप क्वालिफाइड कोच नहीं है, तो मोहसिन खान ने आगे से चौड़ा होकर ये कहा कि मैंने इतनी क्रिकेट खेली है मुझे कोचिंग कोर्सेज करने की क्या जरूरत है। ये भी तो सही मसले हैं बात। ना हमारे यहाँ, नहीं, उन दौर कि में तो अपने हो आप को जाता था यार। अपग्रेड भी नहीं करना। जब से अब ये, अब तो आप अगर आप जाएं तो वो मैचअप्स वाली बात तो एक बहुत ही बॉटम लाइन वाली बात है। अब तो आप ये देखेंगे, जब आप टीम लेकर जाते हैं, जैसे इंग्लैंड लेकर आएंगी कोई टीम, तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा यार मैं 3 या 4 स्पिनर लेकर जाऊँ। वो लेकर जाएगा कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हो हमारे पास कोई, दो कम से कम सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हो। ना भी जाएं वो, ना भी टेस्ट मैच खेलें, ना वनडे खेलें, ना कुछ करें, वो जाएं उन कंडीशंस में प्रैक्टिस करें। अगर आपका 1.5 महीने का दौरा है तो वो उनको एज अ प्लेयर रिजर्व ले जाएं, आप उनको उनको वहां पर
एक्लेमेटाइज कराएं। आप जाएं इंग्लैंड में, बाहर निकलें तो आपको रात के 8 बजे भी 9 बजे भी सूरज की रोशनी मिलेगी गर्मियों में। आप जाएं, आपके ठंडे मौसम में बॉलिंग करके देखें, आप अपने जिस्म को उसके हिसाब से रखें। अब तो फिजिकलिटी इतनी इन्वॉल्व हो गई है हर चीज में कि आप इंडोर जिम में भी आप अपना वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप बॉलिंग करा सकते हैं। अब तो बहुत आगे चली गई ये सारी चीजें। तो अगर हम इसी तरह से पीछे जंगल के उसमें दौर में चलते रह गए, आज जंगल है जो आएगा काट के खा जाएगा, वो वाली दौर है, तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये जो हारे हैं ना टेस्ट मैचेस, ये हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से हारे। और मेंटल स्ट्रेंथ क्यों वीक होती है? जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं ना, तो आपको, जैसे सरफराज ने 2 मैचेस बचाए पाकिस्तान के लिए, 4 फिफ्टियां बनाई 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग्स में, चौथी में उसने 100 बनाए। क्यों बनाए? क्या क्या वजह थी? उसको पता था कराची ग्राउंड है, हम्म। जिंदगी भर उसने यहाँ खेली है क्रिकेट, मेंटली वो इतना मजबूत आदमी है। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी टफ 3 4 साल गुजारने के बाद वो आया। उसने अपने आप को ये नहीं शो, किसी को शो नहीं कराना था। सरफराज को किसी को शो कराने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या मेटल है मेरे। लेकिन वो सऊद शकील के साथ खड़ा हुआ, पूरा मैच बचाया। सलमान अली के साथ आगा के साथ खड़ा हुआ, पूरा मैच बचाया। यानी 4 आउट होने के बाद मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है। अगर पाकिस्तानी इसी तरह सोचने लगे कि यार मैं जाऊं, और इंग्लैंड की कंडीशन, अब हमारे पास बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके फुटवर्क वगैरह अच्छे नहीं है, तो वो स्विंग बॉल पे नहीं खेल सकते। एशियन कंडीशन में वो कामयाब है, वहां जाते हैं तो मुश्किल होती है। उसकी वीकनेस दूर करने के लिए आप ये थोड़ी होगा उसे टेस्ट मैच खिलाओगे तो उसको वीकनेस दूर होगी। उसको आप ऐसे दौरों में साथ लेके जाओ जैसे पाकिस्तान की ए टीम जाती है, नेशनल टीम जाती है। हमारे यहाँ ये जो सारे बैठे ना पीछे, ये जो सब लोग बैठे हैं जो कठपुतली चला रहे हैं, इन सबको इस डायरेक्शन में सोचना होगा, जब जाके कुछ हम हासिल कर सकते हैं। वरना हम अपना फेसबुक पेज और अपना सोशल मीडिया ही भरते रहेंगे और कोई फायदा नहीं। वो भाई सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते हैं कि अब क्या करें कि मजीद माल बन जाए, बस। हाँ, दैट्स द पॉइंट। वो चलो जी इसके आगे अलावा चलो। कुछ नहीं सोचते। सही बात है, वो जब वाकई क्या बहुत ही नाम है, अब सस्ते आटे के चक्कर में 20 अरब खा जाएं तो और क्या हाँ भाई, सोचेंगे। सही बात, बिल्कुल यही और बात। आटे की जगह लोगों को रेत पैक कर करके दे रहे हैं, सड़ा हुआ आटा दे रहे हैं, जानवरों को खिलाने वाला आटा दे रहे हैं। तो इनसे आप क्या तवक्को रखेंगे कि ये कुछ चीज ठीक करेंगे। भाई खैर दफा ये करें, बम मारें, अल्लाह ताला गारत करें इन लोगों को। तीसरे हाँ जी पॉइंट पे आ बिल्कुल। जाए। भाई सिलेक्शन कमेटी बता दो, बहुत ही कोई टाइट किस्म की सिलेक्शन कमेटी बन गई है पाकिस्तान की, मुझे लग रहा नया है अब पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट का होने जा रहा है मेरा ख्याल है ये सिलेक्शन कमेटी के मामले में। वर्ल्ड लीडर बनेगा अब इंशाल्लाह पाकिस्तान। वैसे मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना चाहिए। हम्म। वर्ल्ड कप एयर में आप ये एक्सपेरिमेंट कर ले यार, हम तो भाई वर्ल्ड कप में पहले मैच में डेब्यू करा देते हैं, आपको पता नहीं है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। हमने लेकिन मोहम्मद करा आमिर देना, को डेब्यू कराया, हमने सोहेल तनवीर को डेब्यू कराया वर्ल्ड कप में। लेकिन करा देना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल भी उसी तरह का हो ना, माल भी ऐसा आया हो ना कि वो सामने वाला गाहक देखे बोले यार ये तो कोई चीज आ गई, कोई नई चीज आ गई। वैसे हम आईपीएल नहीं खेलते, हमारे लिए ये बहुत माल पे बड़का मुझे जो है तरीका ना अजीज मियाँ का शेर याद आ गया। है। अजीज मियाँ कहते थे, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हाँ ये तो है, 100%। तो ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट दिया कि हम तो डेब्यू करा देते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन हम किस स्ट्रेटजी, अच्छा चले मैं मानता हूँ अब तो साल निकल गया, अब तो है भी नहीं कोई इतने मेरे ख्याल से। जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी फॉर्मुलाइज नहीं हो पाई, अफगानिस्तान का भी शायद कोई सीन नहीं है, हम्म। और श्रीलंका ने भी वनडे मना कर दिए हैं कि हम नहीं खेल सकेंगे, तो पाकिस्तान के शायद अगस्त में ही वनडे हैं शायद। इसके अलावा पाकिस्तान के अगस्त कोई में वनडे किससे नहीं। हैं? यार मैं अभी तक कंफर्म नहीं है, अगस्त में आइटिनरी देखी नहीं है, विंडीज से हैं लेकिन शायद। वेस्ट इंडीज से ही शायद पाकिस्तान के वनडे हैं। 5 वनडे और टी ट्वेंटी है, या फिर पहले हैं वर्ल्ड कप से या बाद में। 5 टी ट्वेंटी और 3 वनडे शायद। हो अच्छा, सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाएगा साउथ वेस्ट इंडीज तो अगस्त में। ठीक है। नहीं तो इन साउथ लोगों को अफ्रीका जाएगा। एक दो टीमें पाकिस्तान बुला के और उनको खेल लेते, उनको भी ये लालच होती कि भाई सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। नहीं, ये बेवकूफ है, ये फारिग बैठे हैं सारे, ये अपने मसले मसाइल में लगे हैं। अभी ये जो केओस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से टीम्स थोड़ी सी हैं परेशान, क्योंकि न्यूजीलैंड होकर गया है ना, तो हम्म। यकीनन आगे जाके कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। हम्म। खैर, वीडियो की कंक्लूजन पे आ जाए। हाँ, तो भाई ये मेरा ख्याल है कि जो नया सिलेक्शन पैनल है इसको भी थोड़ा, लेकिन बात वही है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें उसको टाइम तो दें।
कम से कम 2 साल देने चाहिए, कम से कम टाइम दो देते साल नहीं। फिर कहते हैं जी वो एक दो सीरीज के बाद कहते हैं जी फारिग करो, ये तो किसी काम के भी नहीं है। क्योंकि हमने जितने भी सिलेक्शन पैनल देखे हैं, सारे क्रिकेटर ही होते थे ना सिलेक्शन पैनल के। और मसला वही होता था कि जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो एक बदमाश को आप सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, चाहे वो इंजमाम हो, चाहे वो हम्म, कोई और हो, चाहे और चाहे जाफरी। चाहे वसीम बारी हो, चाहे कोई भी हो। एक बदमाश आप चेयरमैन बना देते हैं, और बाकी तीन आप जो है ना वो बना देते हैं, जो जिनको वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं हिंदी में, आधिकारी बहू, उस टाइप के, जैसे कहना चाहिए कि वो हर किसी के लिए दिन रात जो है वो रोटियां पकाती रहे और एक टांग पे खड़ी होकर खाना खिलाती रहे। इस तरह के तीन चार आप बाकी उनके साथ अच्छा, रबड़ स्टैम्प सेलेक्टर रख लेते हैं। और फिर होता फिर यह है कि वो जो बदमाश चाह रहा होता है, जिसको चाहता है निकाल देता है, जिसको चाहता है खिला देता है। तो या फिर उससे पिछला हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा, मोहम्मद वसीम जैसा रबर स्टैम्प के कप्तान ने जो टीम बना के दे दी, बस वही उसने आके अनाउंस कर दी, अपने हम्म, मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे करके कि ये मैंने इसको यूं रखा, इसको इसलिए रखा, उसको ऐसे रखा। सारी फजूल की जस्टिफिकेशन, अपनी तनख्वाह की जस्टिफिकेशन दी। तो यार एक एक्सपेरिमेंट और सही भाई। खैर होगी। पता तो चल जाएगा हमें, अभी हमने कोई ऐसा खास तो खेलना नहीं है, अभी तो बच्चे हमारे हार्वर्ड वार्वर्ड जा रहे हैं, तस्वीरें तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, न्यूयॉर्क में अजाने वजाने दे रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, सब चिल कर रहे हैं। कोई उनका कैंप वैम्प मैंने सुना है 30-39 में इमाद वसीम को शामिल नहीं किया है। हाँ। और पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस में से, पता नहीं पाकिस्तान करने वाले, उसके 2019 के वर्ल्ड कप में वनडे में ही परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसने खुद प्रायोरिटाइज कर ली लीग, क्योंकि आप उसको चांस नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट ब्रिटिश है, उसको कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग नेशनल टीम में इसलिए आना चाहते हैं कि उनको फ्रेंचाइज मिल जाए, उसको फ्रेंचाइज का कोई मसला नहीं है, हम्म। इसीलिए उसको कोई कदर नहीं कर रहा। हाँ, जब नवाज अनफिट हो जाएगा या नवाज बहुत बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है भाई, आपको 4 स्पिनर एक मैच में खिलाने होंगे, चाहे कुछ भी, चाहे आपके बॉलिंग ऑलराउंडर हो, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो। भाई वो तो चार आपका कॉम्बो बन सकता है ना, कि आप दो स्पिनर खिलाएं, जेन्युइन स्पिनर खिलाएं, जैसे शादाब खान है, और दूसरा स्पिनर आपके पास चाहे नवाज है, चाहे इमाद है, चाहे उसामा मीर है। ठीक है, दो आप स्पिनर खिलाएं, बाकी दो आपके पास जो है वो अपने जो बॉलिंग, आपके जो बैटिंग करने वाले हैं, जैसे इफ्तिखार और सलमान आगा, अगर आप दोनों को खिलाते हैं तो वो दो आपके पास जो है वो बैकअप स्पिनर है, तीन पेसर खिलाएं, दैट्स इट। नहीं, ये इतना नहीं, ये पता है, ये सिलेक्शन भी बहुत वैसी होगी। पता नहीं, एक तो आपको पता है इन्फ्लुएंस इतना होता है, वर्ल्ड कप जाना है और इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो कहीं पे भी ये मुझे लगता है सलमान अली आगा तो मोर और देर लेस जो है वो कंफर्म है। लेकिन उसामा मीर को ये गिरा देंगे, शादाब को, नवाज को खिलाएंगे, ये बिल्कुल ना फिक्स लेके जाएंगे लोग। 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए, मुझे पता है 4 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा बनते नहीं 4। हाँ, चार से ज्यादा नहीं 11, बनते। 11 आपके पास पीछे बचते हैं, उनमें से आप 6 बैट्समैन लगा लें, कम से कम 6 बैट्समैन होने चाहिए, एक दो विकेट कीपर बैट्समैन होने चाहिए और 6 नॉर्मल, 8 बंदे ये होगा। अब आप गया 3 बचते हैं इसमें, और इंडिया मुझे में कोई लगता रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों अपने जो टॉप विकेट कीपर्स हैं, रिजवान और सरफराज, दोनों को लेके जाए। मुझे नहीं लगता है सरफराज को लेके, अगर हाँ मिक्की ने किया तो शायद चांस है सरफराज का, जबकि मैं कहता हूँ सरफराज मिडिल ऑर्डर में, वनडे में, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो बहुत काम आएगा। हाँ हाँ भाई, वो तो, वरना आप अगर सामने वाली टीम जो है वो, वरना आपको याद होगा जहां स्पिन फ्रेंडली, जरा सी भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो, तो वहां पर वो मिच सेंटनर जो है वो जान का अजाब बन जाता है हमारे बैट्समैनों के लिए। नहीं, हमें कि आप अब पता चलेगा हमें वहां जाके, हमें तो अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो हम ऐसे जाएंगे, बस ब्लैंक जाएंगे, ना कोई प्रैक्टिस ना कुछ। मिची सेंटनर, और वो कौन सा ऑफ स्पिनर खिलाया था उन्होंने, माइकल ब्रेसवेल, वो हाँ, जान का वो अजाब हो गया। ऑफ, बिल्कुल। चले चलिए नहीं तक यही तक रखते हैं। रखते हैं, हाँ जी, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलेंगे, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई। हम्म, मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी ओके। हम अपने फ्रेंड्स को कहेंगे कि भाई हमें मशवरा दें कि हम क्या ऐसा काम करें, मिसाल के तौर पर क्या हम जरूरी, झूठ जरूरी। बोलें, क्या हम दो नंबरियां करें, क्या अजीब से थंबनेल लगाएं, धोखेबाजियां करें, कि हमारे चैनल जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर दें। नहीं, मैं इसका तो लगाऊंगा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको तो देखें आप क्या लगाता हूँ। अच्छा, अजीब मुझे भी काला नाग भेजना, मैं भी लगाऊंगा, वही लगा दूंगा। काला नाग बनाऊंगा रोहित शर्मा पे बिठा के ये बन गया वो बन गया, अभी देखे मैं बना के फिर। मुझे भी भेज देना, मैं भी वही लगा दूंगा। सही, डन हो चलो गया। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।